Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हमने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा और पढ़ा कि इसकी टाइप कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी टाइप पढ़ी? आयनिक बॉन्ड। कौन सी टाइप पढ़ी? आयनिक बॉन्ड। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने उसको कंप्लीटली तौर पर डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसके बाद सेकंड टाइप है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और इसको मैंने कंप्लीटली तौर पे इस वाइट बोर्ड पे पेस्ट कर दिया है और अब मैं आपको समझाऊंगा और ऐसा याद करवाऊंगा कि आप लोगों को सारी उम्र नहीं भूलेगा। तो पहले याद करो कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। हमने ये पढ़ा था कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड। लेकिन इसके मुकाबले में जो कोवलेंट बॉन्ड है ये कैसे बनता है? ये बनता है जब दो एटम्स एक दूसरे के साथ ऐसा बॉन्ड बनाएं कि एक बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, दूसरा बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे और उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाए ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग के साथ जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उनसे जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आओ पढ़ते हैं कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। ए कोवलेंट बॉन्ड इज ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाता है ना, जब एक बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा बॉन्डेड एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और एक बॉन्ड बनाते हैं तो एक पेयर बन जाता है। यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम। वो एटम्स जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। एक से एक आएगा, दूसरे से एक आएगा और इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोवलेंट बॉन्ड की तो समझ आ गई कि कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। वैसे समझा देता हूं, आप लोगों के ज़हन में ऐसे फिट हो जाएगा। सुनो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है। ये एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेंगे तो हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल एक और हमारे पास एटम है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इधर से भी दूसरा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए जिससे इनके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? डबल कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा, एक और एटम लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या करता है? एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए और ये क्या कहलाता है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आप लोगों को समझ आ गई कि कोवलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। आओ उनको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, when one electron is contributed by each bonded atom, जब एक इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्डेड एटम से आएगा, one bond pair is formed, एक बॉन्ड पेयर बनेगा एंड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल सीधी लाइन से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। जैसे हमने हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है, एक से एक आइटम आ गया हाइड्रोजन,
एक इलेक्ट्रॉन आ गया हाइड्रोजन एटम से, दूसरे हाइड्रोजन एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया और इन्होंने आपस में शेयर किया तो इनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बन गया, जिसे हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की समझ आ गई। डबल कोवलेंट बॉन्ड वैसी तारीफ, वैसी डेफिनेशन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जगह हमने कितने लगा देने, 2 इलेक्ट्रॉन। व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय बॉन्डेड एटम, 2 बॉन्ड्स आर फॉर्म, 2 बॉन्ड बनेंगे एंड डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। और डबल कोवलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डबल लाइन के साथ। एग्जांपल है हमारे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन के हमारे पास एटम है। ठीक है, अब इन दोनों ने मिलके 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया, तो हमारे पास 2 पेयर्स ऑफ बॉन्डेड एटम हो गए, यानी इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। इसको कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ गई। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और 3 बॉन्डेड एटम बनते हैं। डिफाइन सुनो, व्हेन 3 electrons are contributed by each bonded atom, 3 bonds pair are formed and triple covalent bond is formed. एग्जाम्पल है हमारे पास नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 नाइट्रोजन के एटम हमारे पास मौजूद है। एक नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो दोनों के दरमियान 3 पेयर ऑफ बॉन्ड्स बन जाएंगे और इसी तरह इनके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये मैंने नीचे एग्जांपल लिखी है। अब मुझे उम्मीद है आप लोगों को कोवलेंट बॉन्ड क्लियर हो गया, समझ आ गई सारी की सारी। हाँ, आप लोगों ने जब भी लॉन्ग के तौर पर आना है, इसी तरह छाप देना है, लिख देना है पेपर के ऊपर। 1 नंबर नहीं कटेगा आप लोगों का, पूरे के पूरे नंबर आएंगे। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, अपने जहनों में बिठा लिया। इसी तरह आप लोगों ने पेपर में लिख के आना है, आपको नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं देखता हूं कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा आजकल मेरे चैनल को, कर दिया करो। और इसी तरह फिर आप लोगों को केमिस्ट्री की अच्छी वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी और आप लोग इसी तरह 9th क्लास में इंशाल्लाह टॉप करोगे केमिस्ट्री के अंदर। जो बच्चे मेरी वीडियोस को देखेंगे इंशाल्लाह उनके केमिस्ट्री में 60 में से 60 मार्क्स आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हाँ, क्या करना है आप लोगों ने, उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना है जो बच्चे क्या नहीं कर सकते, फीस पे नहीं कर सकते। उन बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दो। अल्लाह हाफिज।